दोस्तों आदावर है, हमारे जो मुस्लिम राष्ट्रों का बुलेटिन होता है वो लेके हाजिर हुआ हूं मैं। भारत समेत जो सऊदी अरब ने भारत समेत 20 देशों को उसने अपने यहाँ आने पर पाबंदी लगा दी है सऊदी अरब ने। इनमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी है, लेबनान भी है, इजिप्ट भी है, साउथ अफ्रीका भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी इसमें शामिल है। 22 देश में ये कहा गया कि कोरोना फैलाने के रोकने के कारण फिलहाल ये पाबंदी लगाई गई है। यहाँ पर ये पाबंदी इतनी सख्त है कि कोई भी ट्रैवलर जो इन 20 कंट्रियों से होकर भी गुजरा होगा तो उसको सऊदी अरब में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से इसको बड़ी सख्ती के साथ लगाया गया। सऊदी अरब के अब तक 3,68,629 लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं और उनके 6,383 लोगों की वहाँ पे मौत भी हो गई है। हालांकि दुबई, ओमान और बहरीन से यहाँ इन अरब कंट्रियों में लगी पाबंदियाँ उठा ली गई हैं, लेकिन सऊदी अरब ने उन पाबंदियों को सख्त कर दिया है। दूसरी खबर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है फातिमा ज़ोहरा, उनका ईरान में जन्मदिन मनाया गया काफ़ी धूमधाम से। उनको इसी मौके पर एक जो जर्मन युवती ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम फातिमा रख लिया है। वैसे कई जगह मनाते हैं, कोई एक तबका है मुसलमानों का, वो हुजूर अकरम की जो औलादें हैं उनको मानते हैं, मनाते हैं और इनका तो मर्तबा बहुत ऊँचा है क्योंकि ये हज़रत इमाम हुसैन हसन की वालदा भी हैं। इसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ, बेटी होने के साथ, जिनके एजाज़ में रसूलुल्लाह जब ये तशरीफ़ लाती थी उनकी महफिल में तो रसूलुल्लाह अपनी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे। ये दिखाता है मुसलमानों को कि औरत की क्या अहमियत थी उस ज़माने में। रसूलुल्लाह अपनी बेटी का भी खड़े होकर इस्तकबाल करते थे और अपने बगल में बैठाते थे। हज़रत अली जो बड़ी ज़िय्यत सहाबी रहे हैं और बड़े पहुँचे हुए सहाबी रहे हैं और सबसे मतलब छोटे यानी जो बचपन में ही जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उसमें हज़रत अली थे और इनके भाई भी होते थे रसूलुल्लाह, उनकी बीवी होने का शर्फ भी उन्हें मिला था। इस तरीके से ये ख़ानदान बहुत ही मुसलमानों बहुत ही पवित्र माना जाता है। उनकी जो वर्षगांठ मनाई गई ईरान में, उसमें एक औरत ने इस तरीके से अपना नाम भी रख लिया। जब बाहर की औरत थी, विदेशी औरत थी, उसने अपना नाम रख लिया जर्मन की और युवती ने। दूसरी खबर है कि इसराइल के बदनाम ज़माना जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू अगले हफ्ते यूएई का दौरा करेंगे। ये बात नेतन्याहू की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। अब ये बताइए, इतने घनिष्ठ ताल्लुकात हैं। यूएई की चमचागिरी देखिए कि जहाँ नेतन्याहू के ये दौरा 3 दिन का था, उसने ये दौरा 3 घंटे का कर दिया कि वो आएगा और चला जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर क्योंकि शेड्यूल फिक्स था और उसके लिए बिल्कुल राजशाही अंदाज से उसका स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। फिर भी ये गाड़ी गद्दी नशीन खुशियां मना रहे हैं और उसकी राह देख रहे हैं, आसमान तक रहे हैं कि कब नेतन्याहू उतरते हैं। वही खबर है कि अरब इजराइल दोस्ती में मुख्य भूमिका निभाने वाले जो ट्रंप के यहूदी दामाद हैं किशनर, उनको नॉमिनेट किया गया है नोबेल प्राइज़ के लिए। ये भी खबर है क्योंकि अब वहीं पे एक खबर है कि जो बाइडेन के आते साथ ही तुर्की के साथ अमेरिका अपने ताल्लुकात सही करने लगा है, मजबूत करने की शुरुआत कर दी है। इसी संबंध में अमेरिका के कई शीर्ष बड़े बड़े अधिकारियों ने राष्ट्रपति एर्दोगान से मिलने के लिए भूमिका तैयार करनी शुरू कर दी है और तुर्की के जो बड़े अफसर हैं, बड़े जो ओहदेदार हैं, उनसे बातचीत करना उन्होंने शुरू कर दी। उनके साथ ही सीरिया, लीबिया और कब्रस, लीबिया, नागौर, करबला की समस्याओं पर भी उनके साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इस बार जो मुस्लिम कंट्रियों की खबर में इतना ही। अगली बार फिर लेके आ जाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।